Hello, dear students. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to CRPC. In the last previous class of CRPC, जिस क्लास को हुए तकरीबन 20 डेज हो चुके हैं, उस क्लास में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 221 के बारे में। सेक्शन 221 भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था और उसको मैंने जितना डिटेल्ड हो सकता है उतना मैंने आपको कंसेप्ट उसमें क्लियर करवाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो जो सेक्शन 221 था वो इस पर्पज से था कि जब किसी प्रकार का डाउट हो जाता है कि कौन सा ऑफेंस यहाँ पर कमिट हुआ है, तो उस मामले में डिसाइड किया जाएगा कि चार्ज कैसे फ्रेम किए जाने हैं और ट्रायल किस प्रकार से होगा। आज का हमारा जो ये टॉपिक है ये सेक्शन 222 की बात करता है। ये कहता है वन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज, कि जब कोई भी मेजर ऑफेंस जो है उसके लिए आपने चार्ज किया है और उसके अंदर कोई माइनर ऑफेंस पहले से इंक्लूड है, तो अगर मान लो ये साबित होता है कि कोई माइनर ऑफेंस हुआ है तो उसके लिए दोबारा से चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं होगी, उसी के हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। ये कहता है वन पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पार्टिकुलर्स। इसमें सेवरल पार्टिकुलर्स हैं, कई अलग अलग चीजें उसमें शामिल हैं। A combination of some only of which constitute a complete minor offense। उसमें कॉम्बिनेशन हुआ है कुछ एक ऐसे ऑफेंसेस का जिससे कि माइनर ऑफेंस कंप्लीट हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप अगर 302 का चार्ज लगाते हैं तो ऑटोमेटिक उसके अंदर ग्रीवियस हर्ट तो आया ही होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आप 407 का चार्ज लगाते हैं। 407 का मतलब है कि जब कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है किसी कैरियर के द्वारा होता है, तो उस मामले में आप अगर साबित करो ये हो पाता है कि सिर्फ 406 लगेगा, सिंपल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगेगा जिसमें कम पनिशमेंट है, तो उसके लिए आप पनिशमेंट दे सकते हो। कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सम ओनली ऑफ विच कंस्टिट्यूटेड कंप्लीट माइनर ऑफेंस एंड सच कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड, और वो कॉम्बिनेशन प्रूव हो चुका है, बट द रिमेनिंग पार्टिकुलर्स आर नॉट प्रूव्ड। मान लीजिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो प्रूव हो गया है, लेकिन क्या वो किसी कैरियर ने किया, क्लर्क ने किया, सर्वेंट ने किया, वो प्रूव नहीं हुआ। He may be convicted of the minor offense। उसे माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है, though he was not charged with it। हालांकि वो इससे चार्ज नहीं था। ये भी मैं आपको बियर लैंग्वेज करवा रही हूँ, उसके बाद में थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करूंगी। जो रूटीन में हमारा एक सिस्टम होता है कि जो ये डिजिटल जो बोर्ड है उसके ऊपर मैं लैपटॉप पर ही आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, उसको मैं भी समझाऊंगी। सेकंड क्लॉज कहता है व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद अ माइनर with an offense and facts are proved which reduce it into minor offense। कि एक ऐसा offense prove किया जा रहा है, चार्ज किया गया और फैक्ट्स प्रूव हो गए। जो ये करता है फैक्ट्स प्रूव हुए तो ये पता चला कि इसमें कोई माइनर ऑफेंस बनता है, ही में बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट किया जा सकता है, ऑल्दो ही इज नॉट चार्ज, हालांकि उसे चार्ज नहीं किया गया था उस ऑफेंस के लिए। थर्ड कहता है व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस ही में बी कन्विक्टेड ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट। चार्ज आपने किया 302 का, लेकिन सिर्फ वहां पर तो अटेम्प्ट ही हुआ था, 307 ही लगा है, तो उसके लिए सेपरेट चार्ज नहीं होगा, उसी के लिए उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ कन्विक्शन ऑफ एनी माइनर ऑफेंस वेयर द कंडीशन रिक्विजिट्स फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट माइनर ऑफेंस हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड। कि जहां माइनर ऑफेंस के भी इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो उस टाइम कन्विक्शन के रिगार्डिंग जो है इस सेक्शन के प्रोविजन कोई मायने नहीं रखेंगे। तो अगर हम बात करें इस सेक्शन की बात करते हैं कंप्लीटली, ये कहता है ये उन केसेस पे अप्लाई होता है मोरली थ्रोली जहां पर सेवरल पार्टिकुलर्स को कंबाइन किया गया था और एक कॉम्बिनेशन था, उसमें जो ग्रेवर चार्ज था, जो सीरियस चार्ज लगाया गया वो साबित नहीं हो पाता, और एक माइनर जो चार्ज है वो उसमें जो चार्ज नहीं फ्रेम किया गया था वो साबित होता है। तो उस मामले में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो जो है माइनर के बिहाफ पर उसको पनिशमेंट दे सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये बात कही भी है कि जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये बात कहता है कि हमें प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और जब हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है तो उस मामले में अगर आप मेजर चार्ज जो लगाया आपने उसको आप प्रूव नहीं कर पाते हो तो आप माइनर में भी उसको पनिशमेंट दे सकते हो। अगर हम दोबारा चार्ज फ्रेम करते हैं तो उससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, और वेस्टेज ऑफ टाइम से जो हरासमेंट ऑफ एक्यूज भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उस मामले में उस चीज से बचने के लिए एक न्यूली चार्ज फ्रेम नहीं किया जाएगा, बल्कि जो पहले जो चार्ज लगे हुए हैं उन्हीं में से अगर माइनर कोई उसका पार्ट था, अगर वो उसका पार्ट होता है तो
अगर उसका पार्ट ही नहीं है तो फिर आप माइनर का जो चार्ज जो है उसके ऊपर जो पनिशमेंट है वो नहीं दे सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल्स। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। ये कह रहा है ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 407 ऑफ आईपीसी के तहत उसको चार्ज किया गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंट्रस्टेड टू हिम एज ए कैरियर। 407 ये बात कहता है कि जो आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, हालांकि कैरियर के तौर पर आपके पास सामान पड़ा था, जैसे आप अमेजन से प्रॉपर्टी अपना कोई मटेरियल मंगवाते हो और अभी तक अमेजन के पास पड़ा है और वो बाद में आपने पेमेंट की हुई है, लेकिन वो आपको अगर वो प्रॉपर्टी नहीं देता है जो आपके ट्रस्ट के बिहाफ पर उसके पास पड़ी है, तो 407 लगता है। तो यहाँ पर ये लगा कि ही डिड कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 406। जब साबित करने बैठे तो ये लगा कि 406 का जो चार्ज है वो यहाँ पर लगना चाहिए था, क्योंकि साबित ही नहीं हो पाया फैक्ट से। तो अब जो है कन्विक्टेड हो जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अंडर सेक्शन 406 में। उसे ये जरूरी नहीं है कि दोबारा से उसके लिए चार्ज फ्रेम करना पड़े। ये इज चार्ज अंडर सेक्शन 325 ऑफ इंडियन पिनल कोड। 325 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो है वो आपको बात करता है ग्रीवियस हर्ट की, कि जब आपने किसी प्रकार का जब ग्रीवियस हर्ट किया है तो उसकी पनिशमेंट की बात करता है 325। और ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि जब भी चार्ज फ्रेम किया जाता है वो पनिशमेंट का किया जाता है, न कि डेफिनेशन का। अब 325 में तो जो है उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलती, और लेकिन वो वहां पर ये साबित कर देता है कि उसने ये जो एक्ट किया था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से किया। अब जब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से कोई एक्ट किया गया तो उसकी पनिशमेंट भी कब होगी, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने उसको उकसाया होगा। जब सामने वाले व्यक्ति ने उसको उकसाया है तो यहाँ पर हमारे लिए एक प्रोविजन होता है सेक्शन 335 आईपीसी का, उसके तहत जो है लेसर पनिशमेंट का प्रोविजन होता है। तो यहाँ पर उसको लेसर पनिशमेंट के लिए उसको कन्विक्ट किया जाएगा। ये है हमारा सेक्शन 222, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्वाइंट ऑफ चार्ज। और आप ये कह सकते हो कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। और ये एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि जो सेपरेट चार्ज किया जाता है उसको यहाँ पर कोई नीड नहीं होगी, क्योंकि जब हम सेक्शन 218 की बात करते हैं वो स्पेशली कहता है कि सेपरेट ऑफेंसेस के लिए आप सेपरेट चार्ज फ्रेम करोगे। लेकिन ये सेक्शन कहता है कि अगर मान लो मेजर और माइनर की बात आती है और मेजर का ही पार्ट है माइनर, तो आप माइनर के लिए सेपरेट चार्ज फ्रेम किए बिना ही उसको पनिशमेंट दे सकते हो, उसकी कन्विक्शन कर सकते हो। चलो इसको हम थोड़ा सा अपने जो मैनुअल वे से मैं डेली आपको करवाती हूँ उस हिसाब से समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी कई दिनों से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें लैपटॉप में भी, और काफी दिनों से मेरे जो हेल्थ का इश्यू है और कुछ मुझे टाइम नहीं मिल पाया था और मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ कि जो है मुझे जो है टाइम से चाहे छोटा वीडियो अपलोड करना तो करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, कई बार सर्कमस्टेंसेज ऐसे हो जाते हैं कि जिनसे हम बच नहीं पाते, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज होता है, तो उस मामले में मैं अपलोड नहीं कर पाई। सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। सबसे पहली चीज हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी बात करें 222 के क्लोज फर्स्ट की बात करें, उसमें सॉरी क्या हो गया इसको, अब ये हमें बताता है कि इसमें दो टर्म यूज होती है। पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम ओनली of which constitute a complete minor offense। तो ये पॉइंट आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए अब हम बात कर रहे थे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो उसकी जो पनिशमेंट है वो दी गई है आपको 405 में, लेकिन अब आप कैरियर की बात करते हो तो वो बात की गई है 406 में। अगर सर्वेंट ने कुछ ऐसा किया है तो वो बात करता है 407 में। इसमें लेसर पनिशमेंट है, इसमें उससे मोर है, और इसमें हाईएस्ट है इस फील्ड में, इस फील्ड मतलब इस टर्म में। तो अब क्या किया कोर्ट ने यहाँ पर 407 का चार्ज लगाया।
अब हमें 407 का जब चार्ज साबित लगा दिया हमने और जब इसको हमने प्रूव करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब हमने 405 प्रूव कर दिया, जब 405 आप प्रूव करोगे तभी तो 407 प्रूव हो पाएगा ना। तो यहां पर अब 407 प्रूव नहीं हो पाया, 405 प्रूव हो पाया है, तो ये इसका कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये इसका पार्ट है, इसी का ये माइनर ऑफेंस पार्ट है। तो यहाँ कोर्ट क्या कर सकती है, इसके लिए सेपरेट चार्ज फ्रेम नहीं करेगी और उसको जो है 405 के तहत ही जो पनिशमेंट है उसके तहत उसको कन्विक्ट कर देगी, ये कहना चाह रहे हैं। यानी कि जब कोई भी ऐसा माइनर ऑफेंस है उस ऑफेंस के लिए जो है वो उसको पनिशमेंट दे सकती है। इसी तरह एग्जांपल ले लीजिए, जो हमने एग्जांपल में पढ़ा है, हम बात कर रहे थे 325 जो बात कर रहा है ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट की, और 335 कह रहा है कि एक्सेप्शन पड़ गया, यानी कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से किया है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो इसमें भी क्या है, सबसे पहले हमें ग्रेवियस हर्ट तो प्रूव करना ही पड़ेगा, ग्रेवियस हर्ट प्रूव हो गया है, उसके बाद वो एक्यूज इस बात का ग्राउंड लेता है कि उसको जो है इसमें छूट मिलनी चाहिए कि उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में सारा एक्ट किया है, तो फिर ये इसी का ही तो पार्ट है, इसी का इन दोनों को कंबाइन करके ही तो जो 25 बना है, यानी कि इसको साबित करने के बाद तो ये साबित होता है। तो इस मामले में क्या है, ये क्यू जिसमें अपना एक ग्राउंड ले लेता है, इसकी वजह से उसको कम पनिशमेंट मिलती है, तो यहाँ उसको सेपरेटली जो चार्ज है दोबारा से फ्रेम करने की कोर्ट को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हमें देखने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या कहोगे इसमें, जैसे द एक्यूज शुड नॉट बी प्रेजुडाइज, पहला पॉइंट तो आपको ये कंसीडर करना है, द एक्यूज्ड शुड नॉट बी प्रेजुडाइज, कि एक्यूज के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज, ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, ये कोर्ट की मर्जी है कि वो करे या ना करे। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं एक फ्रेश ट्रायल रिक्वायर्ड है, फ्रेश चार्ज फ्रेम होने चाहिए, तो कोर्ट जो है उसमें फ्रेश चार्ज भी फ्रेम करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो भी कोर्ट जो है वहां पर कंसीडर करेगी। आप कोर्ट को मजबूर नहीं कर सकते कि आप जो है यहाँ पर कोई भी फ्रेश चार्ज जो है वो लगाएं, अगर कोर्ट को लगा तो वो कोर्ट लगाएगी, अदरवाइज नहीं लगाएगी। अब इसमें सेकंड क्लोज जो है वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है जिसमें मैं कुछ खास आपको समझाऊं। इसमें सिंपल यही कहा गया है कि जब भी कोई ऑफेंस है उसमें फैक्ट्स प्रूव नहीं हो पाते हैं, मेजर चार्ज है, तो माइनर के लिए उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मैं और डिस्कस करवा देती हूँ आपको। सेक्शन 222 का क्लोज 3 कहता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट, अटेम्प्ट की पनिशमेंट दी गई है, 2 नॉट चार्ज, हालांकि उसको चार्ज नहीं किया गया था। ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसमें आप अगर सिंपल सा एग्जांपल लेते हो कि मान लीजिए एक लेडी है, उसने आरोप लगाया कि उसका 376 के तहत जो उसका रेप हुआ है, लेकिन बाद में ये रेप से पहले क्या होगा वहां पर, तो अटेम्प्ट भी तो हुआ होगा ना, कमिट से पहले अटेम्प्ट हुआ है। कोर्ट में अटेम्प्ट साबित हो जाता है, कमिट साबित नहीं हो पाता, तो उस मामले में नो नीड टू सेपरेट चार्ज, नो नीड टू सेपरेट चार्ज। 302 का आपने आरोप लगाया मर्डर का, उससे लेस ऑफेंस कौन सा, अटेम्प्ट है। साबित जिस व्यक्ति के खिलाफ आप आरोप लगा रहे वो साबित कर देता है कि उसने सिर्फ मारने का प्रयास किया था और इसका मर्डर तो किसी और वजह से, किसी और के जो एक्ट से हुआ है, तो उस मामले में इसको यहाँ पर अटेम्प्ट के लिए भी कन्विक्ट किया जा सकता है। अब बात आता है नेक्स्ट एक फोर्थ क्लोज की, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप कन्विक्शन करते हो माइनर ऑफेंस के लिए, सेक्शन 222 का क्लोज 4 कह रहा है कन्विक्शन फॉर माइनर offense only where requirement complied, जब रिक्वायरमेंट पूरी हो तब, कि एक ऐसा व्यक्ति है उसको आपने चार्ज किया ऐसे ऑफेंस से, उसको आप माइनर के लिए कन्विक्ट नहीं किए जा सकता जब तक उनके अंदर किसी प्रकार की, मान लीजिए सैंक्शन की जो रिक्वायरमेंट है। कुछ एक ऐसे ऑफेंसेस हैं जैसे सेडिशन के मैटर हो गए,
या वेजिंग वार हो गया, उसमें क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, सैंक्शन रिक्वायरमेंट है। तो सैंक्शन जहां रिक्वायरमेंट है, पहले आपको वहां से सैंक्शन वगैरह लेनी पड़ेगी, तो वो जो कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा सेक्शन 222 ऑफ सीआरपीसी। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है मुझे कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।